नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज संजीवनी में हम एक ऐसे दिलचस्प सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर आप सभी परिचित तो हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल और जानकारी के अभाव में इन कुदरती तरीकों का इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर बात किस चीज की हो रही है, तो चलिए विषय से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं ग्रीन थेरेपी के उन उपयोगी फायदों के बारे में जो न सिर्फ आपको बीमारियों से दूर रखेगा, बल्कि इस इलाज के जरिए आप दर्जनों बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान ग्रीन थेरेपी से जीवन जीने के नए तरीके के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ग्रीन थेरेपी दर्जनों बीमारियों का अचूक इलाज है। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। बढ़ेगी आंखों की रोशनी, दूर होगी फेफड़ों की बीमारी, मिलेगी बॉडी को एनर्जी और मिटेगी चिंता और परेशानी। दर्जनों बीमारियों का एक इलाज, ग्रीन थेरेपी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, हरियाली के करीब रहने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? वहीं आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि जब हम नेचर से मिलते हैं तो हमारी हेल्थ में सुधार होता है। आखिर हरियाली से हमारी सेहत में कैसे सुधार हो सकता है? लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि क्या है ग्रीन थेरेपी। जी डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए, आयुर्वेद जो है वो हम सब जानते हैं कि वो एक नेचर से जुड़ा हुआ एक शास्त्र है, और आयुर्वेद में जितनी भी हम बातें करते हैं वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो हमारी औषधि हैं, जड़ी बूटियाँ जिनको हम कहते हैं, चाहे वो हमारा खाना पीना है, उसमें हम हमेशा बात करते हैं आपसे कि किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से हमको जो है भोजन का चयन करना चाहिए, और चाहे हमारा जीवन शैली है, लाइफस्टाइल जो है उसको भी हम कहते हैं, जो हमारी प्रकृति है उसके अनुसार हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। जो ग्रीन थेरेपी आज आपने जो विषय लिया है, इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जैसा कि शब्द से आपको तो इसका अर्थ मालूम चल जाएगा। ग्रीन यानी कि कोई भी हरी चीज़ होगी, चाहे वो हरी घास पर आप नंगे पैर चल रहे हैं, चाहे आप कहीं हरियाली भरी जगह में, आजकल लोग फॉरेस्ट में जाते हैं, बिल्कुल जो घना फॉरेस्ट होता है ग्रीन, वहाँ जाके लोग वॉकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, या फिर जो है हरी सब्जियां हैं जो आपके भोजन में होती हैं, चाहे कोई आप हरा जूस आप कोई पी रहे हैं, आजकल जैसे व्हीट ग्रास है उसका जूस लोग पीते हैं, या कुछ ग्रीन ब्लड उसको कहा जाता है, आजकल क्लोरोफिल उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो है ग्रीन कलर थेरेपी भी होती है, उसमें ग्रीन कलर यूज़ भी किया जाता है। ग्रीन कलर की बॉटल्स होती हैं, उनमें पानी भर के रख देते हैं, वो पानी पिया जाता है। डॉक्टर साहब, बात हरियाली की आपने की है, तमाम तकलीफों को दूर करने का एक जरिया है हरियाली जी। ग्रीन थेरेपी से किस तरीके से हेल्दी और फिट रहा जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा अभी कि ग्रीन थेरेपी का मतलब आपको समझ आ गया कि कोई भी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द हो, चाहे वो आपके आसपास के पेड़ पौधे हैं, चाहे आपकी सब्जियां हैं, चाहे आपके कोई भी, ग्रीन कलर जो है उसको एज ए थेरेपी कैसे यूज़ किया जाए और इससे कैसे फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा इसका दो प्रकार से देखा गया है, बहुत सारे लोग इसको आजकल प्रयोग करते हैं। नंबर 1, आपके शारीरिक लेवल पर हमारे जो बॉडी के जितने भी जो अंदर कार्य चल रहे हैं उनमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम इससे होता है। एक तरह से पॉजिटिविटी हम कहें हमारे माइंड में आती है। बॉडी लेवल पर कहें तो बलवर्धक ताकत आती है, हमारे जो है एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता है। माइंड के लेवल पर अगर हम बात करें तो आजकल जो मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये जो हो रहा है लोगों को, उस लेवल पर बहुत अच्छा इससे फायदा मिलता है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जो भी उपाय डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो आपके लिए कारगर साबित हो। डॉक्टर, लोग सुबह सुबह वॉकिंग पर जाते हैं, जॉगिंग पर जाते हैं, और लोग प्रेफर करते हैं कि वो हरी घास पर चलें। उनकी सेहत से जुड़ा किस तरीके से हरियाली उनको प्रभावित करती है? अगर हम लोग ग्रीन ग्रास पर चलें तो सेहत में किस तरीके से फायदा होता है लोगों को? देखिए, हरी घास पर जब आप चलते हैं, खासतौर से नंगे पैर चलें, तो सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। बिल्कुल, डेफिनेटली इस पर आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है, और जिन लोगों की आईसाइट नॉर्मल है उनके लिए भी अच्छा है उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरा जो है, नेगेटिविटी आपकी बॉडी की बाहर निकलती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जितने नेगेटिव इमोशंस हैं वो पैरों के माध्यम से बाहर निकलते हैं। जब नंगे पैर आप उस पर चलते हैं तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। पैरों के तलवों में रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद में मर्मा पॉइंट्स उनको कहते हैं, मर्म स्थान। तो वो जब आप घास के ऊपर चलते हैं तो उनकी भी एक तरह से
मसाज होती है, स्टिमुलेशन उनमें होता है, एक तरह से उसमें रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ये एक फ़ायदा उससे होता है। मेंटली जो है अगर आप देखें, जब आप हरी घास पर चलते हैं तो मन को शांति मिलती है, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन या अनेक प्रकार के जितने भी मानसिक रोग हैं उनमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। लंग्स ऑफ कोर्स, जब ग्रीन घास पर आप चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि खुला इलाका वहाँ होगा, पार्क वगैरह कोई होगा, तो आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जितनी अच्छी ताज़ी हवा आपके लंग्स में जाए, पॉल्यूटेड हवा नहीं जाए, उतना ही आपके लंग्स की जो है ताकत बढ़ती है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे शरीर में हमारे जो है एनर्जी लेवल हमारा उससे बढ़ता है, क्योंकि जब आप नियमित रूप से वॉक करते हैं और वो भी हरी घास पर आप चलते हैं तो उससे आपको जो है शारीरिक बल भी आपका बढ़ता है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के पेशेंट्स की अगर बात करें तो उनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो हरियाली में ज्यादा से ज्यादा रहें, टहलें, वहां पर वॉक करें। डायबिटीज के मरीजों के लिए किस तरह से ये लाभकारी होता है? देखिए, डायबिटीज जो है उसमें मुख्य रूप से अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो हमारे यहाँ एक शब्द आता है धातुक्षय। धातुक्षय यानी कि हमारे जो बॉडी के बिल्डिंग टिश्यूज हैं उसमें हमारा ब्लड भी आता है, मसल्स आती हैं, हड्डियाँ आती हैं, नर्वस सिस्टम आता है। ये चीज़ें जो है डायबिटीज़ में धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि डायबिटीज़ शरीर को खोखला कर देती है अंदर से, उसका मतलब यही होता है। हार्ट हमारा कमज़ोर हो रहा होता है, आंखें कमज़ोर हो रही होती हैं, किडनी पर असर आता है। तो ये जो ग्रीन थेरेपी है, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि ग्रीन थेरेपी यानी कि हरी चीज़ों का प्रयोग करना, चाहे वो भोजन में आप प्रयोग कर रहे हैं, हरी सब्जियाँ वगैरह, तो उससे ताकत बनेगी, उसका आपका धातु भी निर्माण होगा, ओज भी बढ़ेगा आपका। इसी तरह से अगर आप ग्रीन ग्रास पर चल रहे हैं या फॉरेस्ट में वॉकिंग कर रहे हैं, उसको ग्रीन वॉकिंग का नाम आजकल दिया जाता है, या आप ग्रीन चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली आपका जो है जितने भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, जो कि हमारे एक माइंड से उनका बड़ा क्लोज कनेक्शन होता है, यानी कि जब कभी हमारा मन जो है वो प्रसन्न रहेगा या वो स्वस्थ रहेगा तो हमारे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन भी अच्छा रहेगा। और आपको मालूम है कि डायबिटीज़ में हमारा एक हार्मोन बिगड़ जाता है, इंसुलिन जिसको हम कहते हैं, उसी के कारण जो है हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और चाहे तो आप जो है ग्रीन चीज़ों का जूस आप सेवन भी कर सकते हैं। एलोवेरा जैसे ग्रीन होता है, उसका अंदर से जल निकाल के हम बताते हैं। गिलोय भी हरी होती है, उसका जूस भी हम डायबिटीज़ में बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जिनका सेवन भी आप इंटरनली कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपनी डायबिटीज़ को आप जो है बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और साथ में ऑफ कोर्स दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूँ। केवल ये जो नुस्खे आपको हम बताते हैं यहाँ पर, ये रोग का इलाज नहीं है, ये आपको आयुर्वेद से जोड़ने का एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। फिर उसके साथ साथ आपको अगर रोग कोई भी है, छोटा रोग है, बड़ा रोग है, नया रोग है, पुराना रोग है, उसके लिए दवाइयाँ जरूर लेनी चाहिए। और दवाइयाँ आयुर्वेद में आपको मालूम है, आपको शायद अब तक ये चीज़ें याद हो गई होंगी कि आयुर्वेद में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो कस्टमाइज्ड हैं, पर्सनलाइज्ड हैं। व्यक्तिगत रूप से हम आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही गोली से सब लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि हर व्यक्ति यूनिक है। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति, उसकी आयु, उसका खान पान, उसका जो है जेनेटिक्स, उसका सब चीज़ देख करके हम फिर एक निर्धारित करते हैं कि कौन सी दवाई आपको सूट करेगी और कौन सी दवाई आपके लिए उपकारी होगी। बिल्कुल, और हम भी दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका इंतजार आप सभी दर्शकों को बेसब्री से होता है। खान पान से लेकर रहन सहन तक हरियाली से ही जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए वो कौन से 10 फायदे हैं जो ग्रीन थेरेपी से हम सबको हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ग्रीन थेरेपी, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि ग्रीन ब्लड इसको कहते हैं कई बार, तो ग्रीन यानी कि व्हीट ग्रास या कोई भी ग्रीन जब आप जूस पीते हैं, आजकल इनको सुपर फूड्स का नाम भी दिया जाता है, बहुत पॉपुलर है। तो इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट शब्द जहाँ भी आप सुनेंगे तो वो एंटी कैंसर उसको माना जाता है। तो कैंसर का प्रिवेंशन और कैंसर के रोगों में विशेष रूप से आपने देखा होगा कि एलोवेरा का जूस और व्हीट ग्रास का जूस बड़े कॉमनली लोग लेते हैं। तो एक तो फ़ायदा इसका ये है। दूसरा जो है, आँखों के लिए हमने बताया, आँखों की रोशनी के लिए ग्रीन थेरेपी बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन फॉरेस्ट में अगर वॉक आप रेगुलरली करते हैं तो जो बीमारी होती है ADD, आपने नाम सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उसमें रिलीफ देखा गया है, बाकायदा रिसर्च हुई है इसके ऊपर। या फिर जो है एक बीमारी होती है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या डिप्रेशन की एक बीमारी होती है, उसमें ये देखा गया है कि अगर
फॉरेस्ट में जा कर के आप ग्रीन वॉक जिसको कहते हैं वो करें, या फॉरेस्ट में नहीं तो जहाँ भी हरियाली जहाँ पर हो वहाँ पर अगर वॉकिंग करें तो उससे बेनिफिट मिलता है। और ग्रीन मेडिटेशन भी आजकल एक शुरू हुई है, यानी कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो उसमें आप ग्रीन कोई भी आपने कोई दृश्य देखा है या कोई हरे पेड़ पौधे या उस पर आप मेडिटेट करते हैं तो उससे आपके मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होती है। इसके अलावा छठी चीज़ अगर हम बोलें तो पूरी बॉडी का एनर्जी लेवल, ऊर्जा जो है ग्रीन थेरेपी से बढ़ती है। ना केवल ऊर्जा बढ़ती है, इसके साथ साथ जो है आपका स्ट्रेस लेवल दूर होता है, आपकी जो मेमोरी पावर जिस लोगों की कमज़ोर हो जाती है, यादाश्त शक्ति वो भी ठीक होती है, और मनोबल भी आपका बढ़ता है। जब आप ग्रीन थेरेपी करते हैं तो उससे मनोबल बढ़ता है। एंड लास्टली लंग्स आपके जो, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन अच्छी चाहिए होती है, तो जब भी आप ग्रीन थेरेपी करते हैं या फॉरेस्ट में जाएंगे या कहीं खुली हवा में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लंग्स भी बड़े प्रसन्न होंगे। ख़ास तौर से वो लोग जो पॉल्यूशन में रहते हैं, ख़ास तौर से जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जहाँ के पूरा साल जो है आप न्यूज़ देखते रहते होंगे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लंग्स हमारे बहुत दुखी होते हैं कि उनको कितना टॉक्सिन जो है अंदर ब्रीथ करके उनके साथ फाइट करना पड़ता है। तो कभी कभार जो है ये ग्रीन थेरेपी करना चाहिए। जो लोग शहरों में रहते हैं दे शुड गो आउट, चाहे 1-2 दिन के लिए वीकेंड में बाहर जाएं, ताज़ी हवा में थोड़ा सा जा करके वहाँ प्राणायाम करें, ब्रीदिंग करें, जिससे कि लंग्स को थोड़ी शक्ति मिले। बिल्कुल, तो सुना आपने कितने फायदे हैं इस हरियाली के, और बखूबी एक चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि अपने आसपास पेड़ लगाएं और ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी के बीच में आप रहें। एक और कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं, सोहन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोहन, क्या सवाल है आपका? जी, मैं सिर में दर्द की प्रॉब्लम है, हेडेक होता है हमेशा। अच्छा, कहाँ, पूरे सिर में होता है या कहाँ पर होता है? पूरे सिर में होता है सर। जैसे और कोई खास कारण आपने देखा है उसका? किसी भोजन से होता है या मौसम से होता है, या कभी आपका पेट साफ ना हो या एसिडिटी हो, किस चीज से होता है? जब कभी पेट साफ नहीं होता है या कुछ ऑयली स्पाइसी चीज खा लेते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। ऐसे दर्द हमेशा रहता है। अच्छा। लेकिन कुछ अगर डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो दर्द बढ़ जाता है। जी, देखिए बड़ा अच्छा आपने बताया, क्योंकि हमें कारण जरूर ढूंढना होता है आयुर्वेद में। बिना मतलब हम जो है आपको दवाई नहीं बताते कि आप ये गोली खा लीजिए और ऐसा ये टैबलेट ले लीजिए। आजकल कुछ आयुर्वेद के लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है, आप देखते होंगे कि हमारी ये किट खरीद लीजिए, इससे हमारा ये आपका सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा आयुर्वेद में ये सिद्धांत नहीं है। तो आपने संकेत दिया कि आपका पेट खराब रहता है थोड़ा सा, और जब जब आपका कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है या एसिडिटी हो जाती है तो उससे सिर दर्द बढ़ जाता है। तो सीधा सा एक संकेत यहाँ मिल रहा है कि पित्त का प्रकोप तो है आपको। तो चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके विपरीत वाली चीज़ों का थोड़ा सेवन करिए। फाइबर युक्त चीज़ें खाएंगे आप, चाहे तो उसमें खीरा खाइए, तरबूज खाइए, कूलिंग भी है और पेट भी साफ करेगा, उसका सेवन करिए। कोई हरी सब्जियां जो होती हैं उनका सूप बना करके आप पीजिए। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बीमारियों से बचने के लिए नकारात्मक मिजाज से आप कैसे बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, और ख़ास तौर से जो है जब भी लोगों को देखें तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। आजकल चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई और ये रोगों का बहुत बड़ा कारण है। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये नेगेटिविटी से बचने का एक सरल तरीका आपको मैं बताता हूँ। उसका एक सरल तरीका ये है कि जो आपका मनोबल है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो सत्व गुण आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना सत्व गुण आपके मन के अंदर अधिक रहेगा उतना ही मन आपका पॉजिटिव रहता है। जैसे जैसे सत्व गुण कम होगा और रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो मन में नेगेटिविटी आएगी। तो इसलिए आपको विशेष रूप से सात्विक भोजन, सात्विक चीज़ों को ही देखना है, सात्विक चीज़ों को ही सुनना है, सात्विक विचार, सात्विक आचार, सात्विक लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ आपको जो हम बार बार कहते रहते हैं, ये बहुत बड़ा एक इसका रोल है। इसके अलावा आज हमने ग्रीन थेरेपी की आपसे बात की, तो डेफिनेटली ग्रीन थेरेपी किसी भी तरह से जो है ग्रीन फॉरेस्ट में जाना, पार्क में जाना, हरी घास पर खाना, हरी सब्जियों का सेवन करना, ये भी जो है आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है। और इसके अतिरिक्त अच्छा एरोमा कोई भी आप यूज़ करें, आपके घर में कुछ एरोमा लैंप लगाएं, अच्छी एनीथिंग विच मेक्स योर माइंड रिलैक्स्ड एंड पीसफुल, जो इससे मन आपका प्रसन्न हो जाए, ऐसी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। चाहे वो म्यूज़िक ही क्यों ना हो, आजकल म्यूज़िक भी बड़ा एजिटेटिंग वाला आ गया है,
हम लोग जो है उसको सुनते रहते हैं तो उससे माइंड हमारा एजिटेट होता है। ऐसे ही एजिटेट करने के लिए बहुत सारा सामान है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या चीज़ जो एक सेकंड आपको बैठने नहीं देते। तो ये सब रजोगुण जब बढ़ेगा तो नेगेटिविटी आएगी आएगी। आप थोड़ा समय निकालिए, बैठ करके मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सिर में मालिश करिए, नाक में बादाम का तेल डालिए और जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट जरूर खाना शुरू कर दीजिए। इतना सारा जो है टेंशन और एंजाइटी और स्ट्रेस हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है कि कुछ चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि स्ट्रेस फ्री टैबलेट खा करके अपने मन को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं ताकि नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर ना कर पाए। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही सलाह हमें लगता है आपने लोगों को दी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। और हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा फिट रहें, खुश रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।